प्रेमी भक्तों, भक्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिसमें जात पात ऊंच नीच का भेदभाव देखा नहीं जाता। अगर जो यह भेदभाव देखता है तो उसकी भक्ति पूर्ण नहीं होती, उसकी भक्ति अधूरी रह जाती है। एक बार राजा पीपा के राज्य में जब संत रविदास जी महान संत प्रकट हुए तो राजा को भी इच्छा जागृत हुई, कुछ वैराग्य मन में उत्पन्न हुआ कि चलूं मैं भी गुरु करके अपना जीवन धन्य कर लूं। मगर गुरु रविदास जी को एक नीची जाति होने के कारण, और राजा तो राजा था, अपने जात का थोड़ा अभिमान उसके दिल में आ गया, इसलिए उनसे ज्ञान लेने चला। जब देखा कि जिस दिन एक ऐसा अवसर उसके जिंदगी में मिल ही गया कि लोग गंगा स्नान करने गए थे, गांव घर की गलियां सूनी थी, राजा चुपके से चोरी चोरी गुरु रविदास जी के पास जाता है, क्योंकि ज्ञान लेना था उसे, जिंदगी को उद्धार करना था, इसलिए मजबूरी थी। वह चुपके चुपके जाता है कि कोई देख न ले, नहीं तो मेरी बेइज्जती होगी। वह गुरु रविदास जी के पास जब पहुंचता है तो उनसे विनती करता है कि अय गुरुदेव, मुझे भी ज्ञान दे दो, मैं भी अपना उद्धार चाहता हूँ। गुरु रविदास जी ने कहा ठीक है। गुरु रविदास जी ने अपने कठवत के जल से थोड़ा जल निकाल करके उसके हथेली पर दिया और कहा कि इसे पी जाओ, ये चरणामृत है। और फिर वे अपना जूता बनाने का कार्य करने लगे, क्योंकि जूता बनाना ही गुरु रविदास जी का पेशा था। भक्ति करते और जूता बनाते, जीवन गरीबी का था मेरे साथियों। तो जब वो राजा देखता है कि गुरुदेव अपना सिर नीचे करके जूता बना रहे हैं, तो चुपके से चरणामृत को थैलिए में रख लेता है, और थैलिए में रख लेता है और बाद में कहता है कि गुरुदेव अब मैं चल रहा हूँ, वहां से इजाजत लेकर के चल देता है। और वही चरणामृतवा जो है बाद में थैलिया में दागी बन जाता है। जब दागी बन जाता है तो वह अपने इलाके की धोबी के लड़की को देता है साफ करने के लिए। जब धोबी की लड़की राजा के कपड़े को साफ करती है तो साफ करते करते दाग छूटता नहीं, तो घबरा जाती है कि ये कैसा दाग है। लड़की अपने मुख से दांत लगा करके उस दागी को साफ करती है। उस चरणामृत की दागी का रस जब लड़की के मुंह में जाता है तो धोबी की लड़की को इतना अधिक ज्ञान होता है, उसके अंदर ज्ञान का पुंज जागृत होता है कि वह अपने इलाके में मशहूर हो जाती है। लोग उसका दर्शन करने के लिए आते हैं मेरे साथियों। तो राजा ने जब सुना कि एक धोबी की लड़की इतनी बड़ी ज्ञानी, तो राजा पीपा भी आता है उस धोबी की लड़की के पास ज्ञान लेने के लिए, और कारण पूछता है कि बेटी तुम इतना महान कैसे हो गई, तुम्हारा ज्ञान इतना ऊंचा कैसे हुआ। लड़की ने बताया कि आय राजा, ये आपके कपड़े की दागी की देन है। जो आपने कपड़ा दिया था उसमें जो दागी थी, उसको जब मैं चूसा छूट नहीं रहा था, तो मेरे अंदर ये अपरंपार ज्ञान हुआ, जो संसार आज मेरे चरणों में झुक रहा है। राजा अपने करनी पर बहुत पछताया कि अगर मैं वही चरणामृत पी लिया होता गुरुदेव रविदास का दिया, तो मैं कितना महान हो गया होता। मैंने कितना मूर्खता किया कि गुरुदेव का जल थैली में रख लिया और जात पात की घृणा और भेदभाव किया। मेरे साथियों, राजा के मन में ऐसा उत्साह जागृत हुआ, वह सामाजिक बंधन की, जात पात की बुराइयां छोड़ करके गुरु रविदास जी के पास जाता है और कहता है गुरुदेव, मेरे अंदर की मन मैल जो है वो खत्म हो चुकी है, मुझे आप ज्ञान दीजिए। गुरु रविदास जी फिर से उसे ज्ञान देते हैं और चरणामृत पीता है और अपने को धन्य बनाता है। धन्य हो गुरु रविदास, जिसकी इतनी बड़ी कृपा कि कठवत के जल से गंगा प्रकट कर दे, कठवत के जल को चरणामृत बना दे। ऐसा संत मिलना
मुश्किल है मेरे साथियों। धन्यवाद।